मुझे एक खास काम सौंपा गया है। मैं हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय रहूंगा और मैं बड़े ही फख्र के साथ ये भूमिका निभाऊंगा। तुम आने वाला कल ला रहे हो? हम ला रहे हैं। तो कहीं बात और बिगड़ न जाए। 1947 जब भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इसमें हिंदुस्तान का भविष्य लिखा है। मुझसे कहा गया था कि ये मैं आपको दे दूं। भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग उठी। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब बलौच शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान की आजादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माना कि बलूचिस्तान को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही यह सुझाव दिया था कि 4 जिलों कलात, खरान, लास बेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। इसी के साथ बलूचिस्तान एक अलग देश बना और 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया। लेकिन आजादी घोषित करने के ठीक 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है। वह अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। मीर अहमद खान ने अक्टूबर 1947 में बड़े उम्मीद के साथ पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे, लेकिन उसका उल्टा, जिन्ना ने मीर अहमद खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की दबाव डाला। मीर अहमद खान सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सहायता करने से हाथ खड़ा कर दिया। अब मीर अहमद खान के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन यहां से भी कोई सफलता नहीं मिली। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि कलात के खान ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। हालांकि बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बयान का खंडन किया था। जिन्ना मामले को भांप गए थे। जिन्ना ने 18 मार्च 1948 को खारण, लास बेला और मकरान को अलग करने की घोषणा करा और कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस जाते हैं। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। मीर अहमद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया और पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने विद्रोह को कुचल दिया और करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश बना रह सका। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन यह कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आजादी के लिए शुरू हुई इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। 2005 की एक घटना ने इस छोटे मोटे विद्रोह को व्यापक रूप दिया, जब 2 और 3 जनवरी की रात बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद को पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने रेप किया। कैप्टन को गिरफ्तार करने के बजाय उसका बचाव किया गया, क्योंकि वह राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का खास था। जांच के नाम पर पहले पीड़ित को एक साइकेट्रिक क्लिनिक भेज दिया गया। जांच के नाम पर लीपापोती हुई और उस पर ही गलत इल्जाम लगाए गए। मजबूर होकर शाजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। उस समय बुगती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया।
बुख्ती पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन इस वक्त वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लीडर बन चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस घटना ने बुख्ती को पाकिस्तान सरकार से बदला लेने का मौका दे दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेटों से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने 5000 और सैनिक मैदान में उतार दिए। इस तरह बलूचों के 5वें विद्रोह की शुरुआत हुई। 17 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना ने अकबर बुख्ती के घर पर बमबारी की। इसमें 67 लोग मारे गए। अकबर बुख्ती के घरों के लोगों के मारे जाने से बलूच और भड़क गए। उनका पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज हो उठा। 26 अगस्त 2006 को भांबूर पहाड़ियों में छुपे अकबर बुख्ती और उनके दर्जनों साथियों की बमबारी कर हत्या कर दी गई। बुख्ती की हत्या ने बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाकों ने इसके बदले पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले किए। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की भी कोशिश की गई। बुख्ती के बाद BLA का नेतृत्व नवाबजादा बालाच मिरी ने संभाला, लेकिन साल 2007 में उसे भी पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। BLA ने साल 2009 से पंजाबियों को निशाना बनाना शुरू किया। इस साल बलूचिस्तान में 500 से ज्यादा पंजाबी मार दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमैटिक तरीके से बलूचों को गायब करना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें मार दिया गया है या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर रखा है जिसकी कोई खबर नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहां की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। 1948 में शुरू हुआ विद्रोह आज भी जारी है और कब तक जारी रहेगा फिलहाल कहना मुश्किल है।